अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पे खुशामदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली है और फिर मेरे चैनल का नाम भी है। ये तो सबक रटा रटाया चलते रहेगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी लम्हे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको वो मालूमात दे रहा हूँ जो कि आपको ना आपको स्कूल सिखाएगा, ना आपको कॉलेज सिखाएगा, ना आपको यूनिवर्सिटी सिखाएगी, ना आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग सिखाएंगे। आपको कोई बताने वाला, इन्फॉर्मेशन देने वाला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ जाएगा, आपकी ज़िंदगी, फाइनेंशियल ज़िंदगी तो कम से कम बदल ही जाएगी। ना सिर्फ आज की बल्कि आपके बुढ़ापे की। और आपके में वो मसाइल नहीं पैदा नहीं होंगे पैसा के लिहाज से, जो कि ज़्यादातर लोगों को तंग करते हैं बुढ़ापे में जाके, कि पैसे का मामला गड़बड़ हो जाते हैं। मैं इसको कंप्यूटर पर लेकर दिखाऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये लाइफ चेंजिंग इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसको आप बहुत ही सीरियस लें, बहुत ही संजीदगी से देखें और उसको बार बार देखें अगर समझ में पहली दफ़ा में नहीं आई है। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो है लिटरली जिसने भी समझ ली, जिसने जान ली और उस पर वक्त काम भी किया, उस पर मेहनत भी की, और मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन जिसने भी की, उसकी ज़िंदगी कुछ से कुछ हो सकती है, फ्यूचर की ज़िंदगी भी और आज की ज़िंदगी भी। लेकिन ये चीज़ें, अगर मैं कहूँ कि इन्फ्लेशन क्या चीज़ है और इसके क्या नतीजे निकलते हैं, किस कदर मसाइल क्रिएट करती है इन्फ्लेशन, आप अगर समझ में नहीं आती तो आप पहले ही मरहले पे मुश्किल में फंस चुके हैं। तो इन्फ्लेशन जो है, महंगाई, आप सभी कहते हैं महंगाई महंगाई महंगाई, लेकिन महंगाई है क्या और वो क्या तबाही लेके आ रही है आपकी ज़िंदगी में, बताता हूँ मैं आपको। और आपके जो आपने अकाउंट खोले हुए हैं, अगर आपने कहीं पे भी किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में या फिक्स्ड डिपॉजिट में या सेविंग अकाउंट में पैसे डाले हुए हैं, वो किस कदर तबाह बर्बाद हो रहे हैं। अगर किसी ने कोई कमेटी डाली हुई है, वो किस कदर तबाह बर्बाद हो रहे हैं और किस तरह गलत फैसले किए हुए हैं। और मैं बहुत ज़ोर से बोल रहा हूँ, आपने बहुत गलत फैसले किए हैं। अगर आपने किसी सिंपल सेविंग डिपॉजिट में पैसे डाले हुए हैं, या आपने किसी कमेटी में पैसे डाले हुए हैं, और या आप किसी नेशनल स्कीम वगैरह में पैसे लगाए हुए हैं जहाँ पर कि सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, वो किस कदर ज़्यादातर लोग उसी में लगाए हुए हैं। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि अगर लोगों ने ये पैसे लगाए हुए भी हैं बैंक अकाउंट में, चाहे सेविंग हो, चाहे फिक्स डिपॉजिट हो, या ये कि कोई स्कीम उनकी चल रही हो, वो सारे के सारे ज़्यादातर सिंपल इंटरेस्ट के हैं। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वो सिंपल इंटरेस्ट या कमेटी कमेटी तो बिल्कुल ही बकवास चीज़ है। अनलेस कि आपके पास और कोई ज़रिया नहीं है अपने आप को फोर्स करने का, बचत करने का, आपने डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं है, आपने अपना को फोर्स किया है कि कमेटी डाल के एक तरह से सेविंग करते हैं, बस ये है। इसके अलावा नुकसान है, वो पैसा ज़ाया जा रहा है आपका जो आप लगा रहे हैं कमेटी के अंदर। खैर वो अलग मसला, किसी और वक्त डिस्कस होगा उसके ऊपर। तो आपको मैं लेके चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर। 3 किस्म के स्क्रीन दिखाऊंगा। एक पहली चीज़ आपको इन्फ्लेशन का दिखाऊंगा कि इन्फ्लेशन जो आज की चीज़ 50 साल की मिल रही है, वो 25 साल के बाद कितने की मिलेगी। ये साइंस है, ये कोई मेरी बताई हुई बात नहीं है, ये इन्फ्लेशन के कैलकुलेटर्स हैं जो कि मैं यूज़ करके आपको दिखाऊंगा। फिर अगली चीज़ मैं दिखाऊंगा, अगर आप किसी भी सेविंग अकाउंट में पैसे डाले हुए हैं, चाहे गवर्नमेंट की स्कीम हो, फिक्स डिपॉजिट हो, कुछ भी हो, उसमें 50 हज़ार का आपने लगा दिए और 20% इंटरेस्ट रेट के साथ लगा दिए, तो 25 साल के बाद वो पैसे कितने बनेंगे। और मैं फिर आपको फिर वही अपनी फेवरेट कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेटर दिखाऊंगा। अगर आपने मेरी बात पे चलते हुए वो पैसे फिक्स उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के अकाउंट में कहीं पर लगाए, तो वो 25 साल के बाद 50,000 कितने बनते हैं, ओवर इन्फ्लेशन को कैसे मैनेज करता है, वो आपको आज पता चलने वाला है। तो लगे रहिए, देखते रहिए, चलिए मेरे साथ कंप्यूटर की स्क्रीन पे वहाँ जाके। लेकिन याद रखिए प्लीज़, आपने वीडियो देखनी है। अगर आपको समझ में आ गई बात तो जितने लोगों से शेयर कर सकते हैं करें, क्योंकि ये चीज़ वाकई पाकिस्तान में जितने लोगों से बात होती है, बहुत ही आटे में नमक के बराबर से भी कम लोग हैं जो कि बातें समझते हैं। तो आप समझने की कोशिश करें। अगर कोई सवाल हो तो पूछिएगा ज़रूर मुझसे कमेंट में। मैं हर किसी को जवाब देता हूँ, किसी के सवाल को इग्नोर नहीं करता। सवाल कीजिए, मैं जवाब दूंगा। लेकिन ये बातें जानने की हैं, समझने की हैं। जो लोग नहीं समझ सके वो घाटे में रहेंगे हमेशा हमेशा। तो पूरी तवज्जो से वीडियो देखिएगा, आखिर तक देखिएगा, सारे स्क्रीन को देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि ये चीज़ अगर आप समझ गए, आपके वारे नहीं आ रहे। अगर आप नहीं समझे तो बस वारे नहीं आ रहे क्या आए हैं, बल्कि आप शदीद मुश्किलात का शिकार रहेंगे। ठीक है जी, चलिए आपको स्क्रीन पर चलकर मुलाकात करते हैं आपसे अगली। चलिए जी, आपको यहाँ तक तो मैं खींच के ले आया, और अगर आप यहाँ पे आ गई तो फिर आपको ये कह दूँ कि ये चीज़ मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, ये शदीद शदीद शदीद, जितनी दफ़ा भी शदीद कहूँ कम है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ये चीज़ समझ जाएंगे तो बहुत आपको बात समझ में आ जाएगी कि ये पैसे का खेल है क्या। अगर आपने इस पर तवज्जो नहीं दी और मूव ऑन कर गए, कोई और वीडियो देखने चले गए, तो आप वो बात मिस कर जाएंगे जो कि आपको समझ में आनी चाहिए यंग एज से, चाहे आप एज के किसी हिस्से में भी हों। अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही कि इन्फ्लेशन क्या गज़ब ढाता है और इसकी वजह से क्या नुकसान होते हैं, और आपने जो पैसा अपना सेविंग अकाउंट में डाला हुआ है
वो क्या कर रहा है, और जो मैं आपको तरकीब बता रहा हूँ और मैं दोबारा दिखाऊंगा यहाँ पे नंबर दिखा के, वो क्या तरकीब है। क्योंकि ये चीज़ अगर आपकी समझ में आ गई तो समझ जाइए कि आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, क्योंकि फिर आपको समझ में आ जाएगा कि पैसा किस तरह से कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपका फ्यूचर बने, अभी का भी बने और फ्यूचर भी बने। और फ्यूचर बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो नहीं बना तो आप रुसवा हो जाएंगे आखिर उम्र में जाके। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे, सामने ये इन्फ्लेशन कैलकुलेटर है और उसके अंदर जनाब ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे नंबर लेके चलूँगा कि 50,000 एक नंबर मैंने पाकिस्तानी, ये डॉलर साइन है, डॉलर को भूल जाइए, समझ जाइए 50,000 पाकिस्तानी रुपए हैं। तो 50,000 पाकिस्तानी रुपए जो आज 2023 के नवंबर में जो वैल्यू रखते हैं, अगर मैं ये कहूँ कि 25 साल के बाद वही 50,000 की चीज़ कितने की हो जाएगी, तो आपको सुन के शायद बहुत हैरत हो, आप यकीन भी नहीं करेंगे। और ये इस बुनियाद पे है कि इन्फ्लेशन जो है वो 15% का एवरेज चले। अभी तो इस वक्त 30-35 पे चल रही है, वो तो अगर हो गया तो बहुत बड़ी रुसवाइयत, हम अनफॉर्चुनेटली हंसने की बात नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी रुसवाइयत हो जाएगी हम सब लोगों की। इसको गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, किसी तरह से इन्फ्लेशन को लेके आए नीचे, क्योंकि 2 साल पहले तक ये इन्फ्लेशन तकरीबन 9% के आसपास हवर कर रही थी, मतलब चल रही थी। तो 9% तो फिर भी मैनेजेबल था, लेकिन आजकल जो 30-35 चल रहा है ना, 32, 30, 35, जो भी 30 से ऊपर चल रहा है या 25 से भी ऊपर चल रहा है, वो तबाही है। मैंने तो उसको बहुत नीचे करके रखा है कि 15% अगर इन्फ्लेशन एवरेज पे चलती रही, और कभी आजकल अगर 25 है, फिर नीचे आके 9 हो गई और जो भी हो गई, तो 15% पे, तो 25 साल के बाद जो चीज़ आज आप 50,000 की ले रहे हैं, वो आप कितने की लेंगे? 16 लाख से भी ऊपर की लेंगे। 50,000 की चीज़ 25 साल के बाद 16 लाख से भी ऊपर की हो जाएगी, अगर यही इन्फ्लेशन का रेट चलता रहा, हर साल बढ़ता रहा, तो बहुत ख़तरनाक हालात हैं। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि, इसलिए बात समझ लें कि 25 साल पहले जो चीज़ मिलती थी आपको 1 रुपए की, वो आजकल बेशुमार महंगी हो गई। हालाँकि इन्फ्लेशन इतनी ऊपर नहीं है जितनी आजकल है, लेकिन वो फिर भी आप सोचें, अपने बुज़ुर्गों से पूछिए कभी कि 25 साल पहले जो चीज़ कितने की मिलती थी, वो आज कितने की मिलती है। आपको फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि इन्फ्लेशन की वजह से कीमतें कितनी तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो याद रखिए 50,000 का नंबर, 16 साल के बाद, मतलब 25 साल के बाद ये 16 लाख की चीज़ मिलेगी जो आपको आज 50,000 की मिल रही है। तो आपके पास क्या, अगर आपने 50,000 लेके बैंक में डाल दिए और आपने कहा मैंने सेविंग कर ली है, तो क्या 25 साल के बाद आप वो 50,000 वाली चीज़ खरीद सकते हैं? ज़ाहिर है नहीं खरीद सकते, आपके पास तो 16 लाख चाहिए आप उस चीज़ को खरीदने के लिए। तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज़ ले आके, जहाँ पर कि आपको सिंपल इंटरेस्ट, अगर आपने बैंक में डाल दिया और ये भी रखा कि जी मैं सिंपल इंटरेस्ट या सीडी में डाल दिया, जो कि फिक्स डिपॉजिट होते हैं, एफडी कहलाते हैं शायद यहाँ पे, तो फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया, या ये किसी और स्कीम में डाल दिया जहाँ पर कि आपको फिक्स अमाउंट मिल रहा है, 15, 16, 17, 18 जो भी मिल रहा है आपको, उससे आपको क्या मिलेगा 25 साल के बाद, और जो मैंने आपको तरीका बताया है कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसमें कुछ ऐड करते रहेंगे तो उससे आपको क्या मिलेगा। चलिए जी, यहाँ से चलते हैं अगले स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि ये चीज़ बहुत देख लीजिए, गौर कर लीजिए दोबारा से कि 50 लाख की चीज़, सॉरी 50,000 की चीज़ 25 साल के बाद आपको 16 लाख की मिलेगी। जहन में बिठा लें, ये खतरनाक ये खबर है, लेकिन यही रियलिटी है, यही सच्चाई है। इसको आपको हैंडल करना है अपनी ज़िंदगी में और अपने बुढ़ापे की ज़िंदगी में। तो अब आपको लेके चलता हूँ मैं दूसरे स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पर कि मैं सिंपल इंटरेस्ट की चीज़ें दिखाता हूँ आपको। ठीक है, चलिए मेरे साथ वहाँ पे। चलिए जी, अब आप आगे हैं मेरे किस जगह पे, सिंपल इंटरेस्ट के स्क्रीन के ऊपर। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है, जो आप आज बैंक में जाते हैं और वहाँ पे सेविंग अकाउंट में पैसे डालते हैं, चाहे आप फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसे डालते हैं या गवर्नमेंट की किसी और स्कीम में पैसे डालते हैं, जिसमें कि नेशनल सेविंग वगैरह के मुख्तलिफ प्लान्स हैं, उसमें अगर आप पैसे डालते हैं तो वहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है, जिसमें कि आपको हर साल या हर 6 महीने में आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको दे देंगे। वो आपको दे देंगे, लफ्ज़ याद रखिएगा, वो आपको दे देंगे, लेकिन उसको ऐड नहीं करेंगे एक्चुअल अमाउंट के साथ। तो सामने स्क्रीन के ऊपर अगर आपने 50,000 रुपए, अभी 50,000 की एग्जाम्पल चलेगी मुसलसल, वो आपने डाले किसी भी फिक्स डिपॉजिट में या किसी बैंक की स्कीम में या नेशनल सेविंग की किसी स्कीम में, और उसको आपने 25 साल के लिए डाल दिया और आपने उस पर कहा कि ये मुझे 20% इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। 25,000 के अगर आपको वो लोग ये बताएं कि 25 साल के बाद आपके 3 लाख बन जाएंगे, आप तो खुश हो जाएंगे, लीजिए 50,000 तो 3 लाख बन गए, क्या बात है जी। लेकिन आपको अभी पिछले स्क्रीन पे याद होगा कि 50,000 की चीज़ 16 लाख की हो चुकी है। ये 50,000 जब आप निकालेंगे 25 साल के बाद 20% इंटरेस्ट के बावजूद वो आपको सिर्फ 3 लाख दे रहे हैं, तो आपके ख्याल में क्या आप वो 16 लाख की चीज़ खरीद सकते हैं?
50,000 की इन्वेस्टमेंट के बाद आप कभी ज़ाहिर है आपको समझ में आ रही है बात कि आप 16 लाख की चीज़ नहीं ले सकते, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है आपके ख्याल में बड़ी अच्छी चीज़ और लोग ज़्यादातर इसी में डालते हैं अपने पैसे, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो या बैंक की स्कीम कोई भी हो, नेशनल सेविंग वगैरह की। वो ऐसा है कि आपको इंटरेस्ट देते हैं लेकिन उसमें कंपाउंड नहीं करते, वो आपको दे देते निकाल के लीजिए जी ये आपके पैसे हो गए। तो वो मसला बड़ा ख़तरनाक है। मैं आपको बार-बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपके काम की नहीं हैं, इसको आप इसके पीछे मत भागिए। बैंक तो यही चाहता है कि आप ये काम करें। उसका इंटरेस्ट इसी में है कि आप ये काम करें क्योंकि उसका मुनाफ़ा आपके पैसों को वो वहाँ लगाएगा जहाँ पर उसके 16 लाख बनेंगे और आपको उसमें से क्या दे रहा है 3 लाख। तो वो सब वही फ़ायदे में है, घाटे में कौन है? आप लोग हैं अगर आपने ये बात नहीं समझी। तो सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल ही वाहियात चीज़ है, बहुत बेकार चीज़ है। अगर आपने लगाया हुआ है कहीं पे तो खुदा के लिए दोबारा गौर करें, मेरी वीडियो को दोबारा से देखिए और समझिए कि सिंपल इंटरेस्ट आपको कहीं लेके नहीं जा रहा, क्योंकि आपको सामने नज़र आ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट आपके 50,000 के 3 लाख बना रही है। आपको नंबर जो सामने नज़र आ रहा है एंडिंग बैलेंस यहाँ पे ये 3 लाख बना गया है वो, लेकिन ये 3 लाख किसी काम के नहीं होंगे 25 साल के बाद। याद रखिएगा, आप सोचें 3 लाख मिलेंगे जी, लेकिन वो 3 लाख किसी वक़्त के नहीं होंगे। हालाँकि आपको इंटरेस्ट मिला है 2 लाख, मतलब 2.5 लाख का आपको इंटरेस्ट भी मिला, 2.5 लाख इंटरेस्ट में मिल गया फ्री में। लेकिन घूम फिर के जब आपको मैंने इन्फ्लेशन का कैलकुलेटर शुरू में दिखाया है, उसकी वजह से आप समझ जाएँ कि इस 50,000 की इंटरेस्ट मिल लगाने के बाद जो 3 लाख की वैल्यू बनेगी, वो किसी वक़्त की नहीं होगी, उसमें कुछ नहीं हो सकेगा। तो इसलिए आप इस बात को बहुत गौर से सुनते रहिए, समझते रहिए। अब मैं आपको एक आखिरी स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ और वहाँ जाके फिर आप देखिएगा कि मेरे बताए हुए तरीके से आपका क्या फ़ायदा हो सकता है। याद रखिए 50,000 की चीज़ 25 साल के बाद तकरीबन 16 लाख की मिलेगी, अगर आज की इन्फ्लेशन जो कि 32-33 चल रही है, अगर वो कम होकर 15 पे भी आ गई और 15 पे ही चलती रही एवरेज के तौर पे, जब भी आपकी चीज़ 50,000 की 16 लाख की मिलेगी 25 साल के बाद। चलिए जी, मैं आपको अब लेके चलता हूँ दूसरे स्क्रीन के ऊपर, फाइनल स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे आपको फाइनल अपना बताया हुआ तरीका बताता हूँ। ये कमेटी नहीं है भाई, कमेटी वाले सुन लें, जो लोग भी कमेटी वमेटी का लफ्ज़ यूज़ करते हैं भूल जाएँ, कमेटी सबसे बड़ा घाटे का सौदा है। ये बहुत पुराना मेथड है औरतों का घर पे बनाया हुआ सेविंग करने का, बचत करने का वो तरीका अगर औरतें अभी भी इस्तेमाल कर रही हैं तो बहुत ही घाटे में चल रही हैं, बहुत ही घाटे में चल रही हैं। ये ज़रूर है कि आपको फ़ोर्स करता है वो सेविंग के लिए, लेकिन अगर आप फ़ोर्स अपने आप को खुद ही फ़ोर्स कर लें सेविंग के लिए और ऐसे किसी अकाउंट में ले आके पैसे डालें, तो आपके वो कमेटी के लिहाज से पैसे कहीं से कहीं ज़्यादा मिलेंगे आपको। आप मुसलसल घाटे के सौदे में, वो सारे लोग जो कमेटी डाल रहे हैं वो घाटे के सौदे में हैं, अगर वो कमेटी के बजाय मेरा बताया हुआ तरीका इस्तेमाल करें वो बहुत फ़ायदे में होंगे। चलिए जी, आगे अगले स्क्रीन पे चलते हैं, फिर आपको बताते हैं कि मेरा बताया हुआ तरीका ये 50,000 को कहाँ पहुँचाएगा। चलिए जी, चलिए मेरे साथ। अच्छा जी, मैं आपको खींच लाया हूँ वही अपने फेवरेट स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे आपको सबसे टॉप पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर। अब यहाँ पे भी मैं 50,000 की ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ और ये कह रहा हूँ कि आपने 50,000 इस सिस्टम में जो कंपाउंड इंटरेस्ट का है, इंटरेस्ट तो ये भी है, सेविंग में भी इंटरेस्ट है और बकिया जो स्कीम लगी हुई हैं गवर्नमेंट के, सब में सेविंग में इंटरेस्ट ही एक तरह से, तो इसमें आपने 50,000 इस सिस्टम में डाल दिए। अब ये कहाँ पे हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ कई दफ़ा कि मेरी जो नॉलेज है उसमें बैंक हबीब में मौजूद है, इसका नाम है मंथली सेवर। मैंने उसको इस्तेमाल किया और इस्तेमाल कर भी रहा हूँ आजकल। अब आप अपने बैंक में जाके पूछ लीजिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट का कौन सा अकाउंट है, वो आपको बता सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट याद रखिएगा, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में नहीं जाना आपने। तो 50,000 का मैंने डाला, उसके बाद मैंने कहा महीने के मैं कोई ऐड नहीं कर रहा, ज़ीरो रखे हुए हूँ, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे कंपाउंड और सिंपल में कितना बड़ा फ़र्क आ जाता है। और मैंने इसको वही रखा है कि जी 25 साल के लिए, और वही मैंने जो रखी है 20% का इंटरेस्ट रेट जो कि आजकल चल रहा है, तो मैंने वो 20% का लगा दिया, ठीक है। अब इसमें देखिए कि ये चीज़ 50,000 25 साल के बाद क्या बनती है। मैं यहाँ पे लेके आता हूँ मार्कर अपना माउस, तो आपको पता चल रहा है कि ये चीज़ कितनी बन गई है जनाब, 71 लाख रुपए। वहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में कितना बना था, 3 लाख रुपए, यहाँ पे 71 लाख हैं। आपने 50,000 की चीज़ 16 लाख में मिलेगी आपको, जो मैंने शुरू में बताया था। इस कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आपने डाल के छोड़ दिए और सर झुका के बैठ गए, कुछ नहीं किया, यहाँ पे आपको 71 लाख मिलेंगे। आपके ख्याल में आप खुद अपनी कॉमन सेंस यूज़ कीजिए कि कौन सी चीज़ आपको सही नज़र आ रही है। 50,000 की चीज़ हो जाएगी 25 साल के बाद तकरीबन 16 लाख, चलें 15 लाख, चलें भी 12 लाख, चलें भी 13 लाख, जो भी समझ लें, लेकिन हो जाएगी वहीं कहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन आपको बता रहा है कि ये चीज़ वहीं जानी है। इसमें कोई वो मैं आपको वही नहीं बोल रहा, ये साइंस बता रही है आपको कि अगर इन्फ्लेशन ये रेट चलेगा तो 50,000 की चीज़ 16 लाख की हो जाएगी। लेकिन अगर वो 16 लाख की होगी और आपने सिंपल इंटरेस्ट में या किसी भी गवर्नमेंट की स्कीम में पैसा डाल के छोड़ दिया 50,000 का, और आप सोचेंगे वो जनाब क्या बन जाएंगे, 3 लाख सिर्फ,
यहाँ पे क्या हो रहा है कि यही कंपाउंड इंटरेस्ट का जो खेल तरह का करिश्मा है, उसकी वजह से 25 साल के बाद आपके पैसे 71 लाख बन रहे हैं। तो आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं 16 लाख की चीज़ खरीदना 50,000 में? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला ही कोई नहीं है। तो ये चीज़ आपको एक तरह से इन्फ्लेशन को मैनेज कर रही है। ये कि इसमें आपने जो भी इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स कटा, वो कटवाने के बाद भी मैं कहता हूँ अगर आपके पास 50 लाख भी बच गए इस सिस्टम की वजह से, तो 50 लाख जो है वो ज़ाहिर है 3 लाख से कहीं ज़्यादा हैं। आप 16 लाख क्या 16 लाख जैसी ऑलमोस्ट 3 चीज़ें ले सकते हैं बगैर किसी प्रॉब्लम के। तो ये एक तरीका है, लेकिन आप याद रखिए कि ये तरीका मैं इसलिए ये नहीं कह रहा कि बस ये करके बैठ जाइए। 50,000 मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि अगर आपको करोड़ों बनाने हैं 50,000 से, तो आपको हर महीने उसके अंदर इस कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हर महीने 10,000 अपनी तरफ से भी ऐड करने होंगे। तो आपके पैसे करोड़ों बन जाएंगे, आप इन्फ्लेशन को आराम से हैंडल करेंगे, ज़िंदगी भी आपकी अच्छी हो जाएगी। मैं अगली वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें कि मैं उन लोगों के लिए जो कि थोड़े सीनियर हो चुके हैं 50 से ऊपर, चाहे वो 55 के हों, चाहे 60 के हों, 65 के हों, 70 के हों, उनके लिए मैं एक और स्क्रीनशॉट कैलकुलेट करके बताऊंगा कि वो किस स्कीम में क्या पैसे डालें तो उनकी ज़िंदगी कितने आराम से गुजर सके, अपनी बुढ़ापे की ज़िंदगी बगैर के मुश्किल के। लेकिन अगर आपने कुछ पैसा अभी तक जमा ही नहीं किया है और आप 55-60 के हो गए हैं, तो अफसोस है, क्या किया जाए, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपने कुछ पैसे भी जमा कर लिए हैं, तो उसको इंटेलिजेंटली कहाँ पे इस्तेमाल करें ताकि आपका बुढ़ापा अच्छा गुजरे, उसमें आपकी कोई इनकम होती रहे। तो अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। अगर बातें मेरी समझ में आ रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये ज़िंदगी बदल देंगी अगर आप ये बातें मेरी समझ गए। इन्फ्लेशन को अगर आप समझ गए क्या होता है, जो कि महंगाई का उर्दू में साफ अल्फाज में महंगाई कहलाती है, अगर आप उसको समझ गए, सिंपल इंटरेस्ट के सिस्टम को समझ गए, कंपाउंड इंटरेस्ट के सिस्टम को समझ गए, तो आप अपनी ज़िंदगी बहुत बदल के, बहुत डिफरेंटली, बहुत कामयाब गुजार सकते हैं। चलिए जी, मैं अपनी कोशिश करता रहूँगा, बाकी आप लोगों के ऊपर है कि आप कितना समझें कितना नहीं समझें। ये मेरी कोशिश है, मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों की ज़िंदगी बदलना चाहता हूँ ताकि आप लोग भी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। इसमें मुझे खुशी हो गई, जिसकी भी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी मुझे पता नहीं चलेगा कौन लोग इस पर अमल करते हैं, लेकिन जो लोग भी अमल करेंगे उनकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। उम्मीद की ये करता हूँ कि इसकी वजह से मुझे सदका जारिया का सवाब मिलता रहेगा और उस पर मेरा सारा का सारा अमल दारोमदार है। सदका जारिया उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती, इसलिए सारी मैं फ्री में सारी चीज़ें आपको पहुँचा रहा मालूमात। अच्छा जी, अगली वीडियो तक के लिए खुदाफिज़। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और मज़ीद जानना चाहते हैं ऐसे मालूमात, तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, थम अप कीजिए, कमेंट कीजिए, लोगों से शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, क्योंकि सब लोगों की ज़िंदगी बदलने वाली इन्फॉर्मेशन है। ये वीडियो एक तरह से बहुत कम मुश्किल से बनती है, लेकिन मैंने आपको इस ज़्यादा और अच्छे अंदाज में नहीं बता सकता कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, इन्फ्लेशन क्या है और कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से आपको क्या कामयाबी मिल सकती है। चलिए जी, अगली वीडियो तक के लिए फिर खुदा हाफिज़।